Morning class 7. This will be your second lecture of class of chapter 17. अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा लेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब अंडर स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे. अंडर स्टोरी हैज़ द ट्रंक्स ऑफ कैनोपी ट्रीज, श्रब्स, स्मॉल ट्रीज, बशेज एंड प्लांट्स एज फर्ड्स. बेटा जो अंडर स्टोरी लेयर होती है उसमें क्या होते हैं, जो कैनोपी ट्रीज होते हैं उनके ट्रंक्स होते हैं, मीन्स ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है. इसके अलावा श्रब्स होते हैं और जो छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, बशेज हैं, है ना, जो प्लांट्स वगैरह हैं जैसे कि फर्न्स हैं, वो सब प्रेजेंट होते हैं. देयर इज़ अ वेरी लिटिल एयर मूवमेंट सो द ह्यूमिडिटी इज़ हाई. वहाँ पर जो हवा है वो बहुत ही धीमी चलती है, तो जो ह्यूमिडिटी होती है मीन जो नमी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. द लेवल इज़ इन कॉन्स्टेंट शेड बिकॉज नॉट मच सनलाइट रीचेज हियर एज द कैनोपी ब्लॉक्स द सन. तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो वहाँ पर मतलब छाया जो है वो बनी रहती है, शेडो बनी रहती है, क्योंकि वहाँ जो सनलाइट है वो ज़्यादा पहुँच नहीं पाती है, क्योंकि जो कैनोपी होता है वो सन की रेस को ब्लॉक कर देता है, कैनोपी लेयर जो होती है. स्टिल मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स मेक देयर होम इन द अंडर स्टोरी. लेकिन फिर भी बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स हैं जो कि अंडर स्टोरी में अपना घर बनाते हैं. फ्यू प्लांट्स ग्रो ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फॉरेस्ट फ्लोर पर ग्रो करते हैं, ये भी एक लेयर है. बिकॉज ऑलमोस्ट नो सनलाइट रीचेज हियर, क्योंकि वहाँ पर जो सनलाइट है वो बहुत ही कम, बिल्कुल ही सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो बहुत ही कम प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं. कुछ बशेज और हब्स वगैरह होते हैं जो वहाँ पर ग्रो कर पाते हैं. लार्ज एनिमल्स सच एज वाइल्ड बोअर एंड डियर मेक द फॉरेस्ट फ्लोर देयर होम. जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं जैसे कि वाइल्ड बोर है या डियर है, वो फॉरेस्ट फ्लोर को अपना घर बना लेते हैं बिकॉज वो वहीं पर रहते हैं. द लीव्स विच ड्रॉप from the upper layers provide food and shelter for the animals and insects that live in the forest floor as mice, such as mice, frogs, snakes and insects. और बेटा जो लीव्स ऊपर से फॉल होती हैं वो उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती हैं उन एनिमल्स को जो कि फॉरेस्ट फ्लोर पर रहते हैं, और जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं जैसे कि माइस, फ्रॉग्स या स्नेक्स या फिर आपके जो भी इंसेक्ट हैं, ठीक है. अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. जो फॉरेस्ट है वो ह्यूमन्स और एनिमल्स की लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दे ऑल्सो मेंटेन द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी कैलेमिटीज़ लाइक ड्रॉट, फ्लड एंड सुनामी. और ये क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट की क्वालिटी को भी मेंटेन रखते हैं और हमें बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि जो प्राकृतिक जो आपदाएँ होती हैं जैसे कि ड्रॉट है, फ्लड में या फिर सुनामी वगैरह है, उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है. अभी इनकी और जो इम्पोर्टेंस है वो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल. तो इसमें पहला आपका दिया गया है प्योरीफाइंग एयर, मतलब एयर को साफ करना. बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ट्रीज नेचुरली एब्जॉर्ब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उससे ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं. जब फोटोसिंथेसिस होती है तो जो ट्रीज़ होते हैं वो नेचुरली एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ट्री फॉइलेज ऑल्सो एब्जॉर्ब्स अदर केमिकल्स सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. और इसके अलावा जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ट्रीज़ के जो पार्ट्स होते हैं वो और भी जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और अमोनिया जैसी चीज़ें इनको भी एयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दे स्लो डाउन द एयर मूवमेंट सफिशिएंटली फॉर द हैवियर डस्ट पार्टिकल्स एंड द पॉल्यूटेंट्स टू सेटल. वो क्या करते हैं, वो एयर मूवमेंट को मतलब जितनी सफिशिएंट ज़रूरत है जो हैवियर डस्ट पार्टिकल्स हैं उसके हिसाब से वो स्लो कर देते हैं. जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो वहीं पर सेटल हो जाते हैं और ज़्यादा हवा में नहीं रहते हैं, मीन्स ताकि हम ब्रीथ ना करें तो हमारे पास पॉल्यूटेंट ना आए तो एयर पोल्यूशन कम हो पाए. द हेयरी लीफ सरफेसेस ऑल्सो कलेक्ट द डस्ट. इसके अलावा जो हेयरी लीफ सरफेसेस होते हैं वो भी डस्ट को कलेक्ट कर लेते हैं और तब तक उसको वो डस्ट उसी के ऊपर प्रेजेंट रहता है जब तक कि बारिश ना हो और जो वाटर जो भी वो डस्ट है वो उससे वॉश ना हो जाए, ठीक है. तो आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है. इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू क्लास.